हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के। अभी पीछे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है। उस एग्ज़ाम के अंदर कुछ बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, वो लेक्चरर बन जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा या जिनके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं। अब जो आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है कि 40% जिसके आ जाते हैं उसका सिलेक्शन होने की संभावनाएं लगभग हो जाती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके 40% नहीं आ रहे हैं। अब जिनके 40% नहीं आ रहे हैं उन बच्चों को डिमोरलाइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब एग्ज़ाम दे करके आए हो, आपने की मिलाई होगी, आपको पता चल गया होगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं दोनों ही पेपर के अंदर, फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट वाले पेपर के अंदर। अब आपका मन जो है वहाँ बेचैन होना शुरू हो जाता है कि मैंने 6 महीने 12 महीने या इतने सालों से मैंने रात दिन मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और वहाँ पर जो बच्चा है वो डिमोरलाइज हो जाता है और वो 10 जनों को इधर उधर की बात बताता है और लास्ट में क्या होता है, वो बिल्कुल ही मतलब अंदर ही अंदर उसके अंदर सारे दिन सारे टाइम ये बात चलती रहती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं। तो मेरा सुझाव ये है कि इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही किसी को बताना है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी से डिस्कस मत करो। जो आपने किया है वो आपको पता है। जो आपने किया, आपने पेपर मिलाए, आपने पेपर किया, आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, किस पार्ट में आपको वीकनेस फील हुई है कि मेरा ये जो लेवल है इसमें बहुत कम है, तो उन चीज़ों पर आप फोकस करो और उसके बाद में देखो कि मुझे क्या सुधारना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और फिर देखो आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ते पर फुल स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू कहीं ना कहीं बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। अब जब आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग लेवल में तैयारी कर रहे हो तो उसके सामने गोल्डन चांस है भी। आजकल बच्चे ये कहते हैं कि हमें जॉब लगना जरूरी है, लेकिन फिर भी किसी का जुनून लेक्चरर बनना है, तो लेक्चरर बनने के लिए भी ऑप्शन है और अदर एग्जाम आपके सामने है। तो अभी जैसे सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है वो जस्ट आपके सामने है। आज के दिन से 1 महीने के बाद एग्जाम है। आप उसकी रणनीति बनाइए, उसमें सिलेक्शन करवाइए। जो कमियां आपके फर्स्ट ग्रेड में थी उन कमियों को दूर करके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो वैकेंसी थी उसमें पोस्ट भी बढ़ा दी है, तो एक बड़ी भर्ती होगी, उसके अंदर आप आसानी से तैयारी कर रहे हो। आप जीके वाला पेपर आपने पढ़ा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो नहीं तो ये 100% मैं कर लूँगा, ऐसा हो आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा और भी राजस्थान के अंदर वैकेंसियां हैं, ठीक है। रही बात टीचिंग की, तो टीचिंग के अंदर अभी ये चल रहा है कि आपने सुना भी होगा कि 3rd ग्रेड के जो अध्यापक है उनका सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होने की बात, 20,000 के आसपास पदों की बात चल रही थी, ठीक है। और जो लिस्टें हैं वो भी जारी हो रही है स्थायी सूचियों की, हर डिस्ट्रिक्ट की, तो हो जाएगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो 2027 में बड़ी वैकेंसी जो है वो 3rd ग्रेड की आनी है। पद खाली हैं तीनों ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, स्कूलों में तीनों ही ग्रेड के पद खाली हैं। और 2028 में इलेक्शन है तो तीनों की भर्ती आनी है। तो गोल्डन चांस तो 3rd ग्रेड के लिए है ही है, क्योंकि वो बड़ी भर्ती होगी, काफ़ी पोस्ट खाली होगी, इलेक्शन भी होने हैं, तो उस हिसाब से बड़ी वैकेंसी के रूप में देखा जाए तो 3rd ग्रेड की रहेगी। बाकी फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी। आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू चलना है, कंटिन्यू जो आपकी कमियां थी उसको दूर करते हुए लगातार पढ़ना है। जब भी वैकेंसी आए उसमें मेरा श्योर सिलेक्शन है, ये होना चाहिए। जितने भी पद हो मुझे तो एक ही चाहिए और मैं एक के लिए ही पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से तैयारी करनी है।
बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। जब डिमोरलाइज हो जाते हैं तो मन नहीं करता है फिर पढ़ाई का, फिर अपने पास एग्जाम के थोड़े दिन बचते हैं, फिर अपना पढ़ने शुरू करते हैं तो फिर वो सिलेक्शन की चांसेस नहीं बनते। इस तरीके से लगातार हम एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं। लेकिन एक एग्जाम के बाद तुरंत दूसरे एग्जाम की तैयारी ढंग से की जाए तो दूसरे एग्जाम में 100% चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने की। और उसके अलावा जैसे मान के चलिए अभी सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड की आप 1 महीने की स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे इतना पार्ट आता है और मुझे ये पढ़ना है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि सेकंड ग्रेड के अंदर आपको 40% नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, उस हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है। 100% सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है, ना ही किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप अपने स्तर पर अपने हिसाब से कंटिन्यू पढ़िए, छोड़ना नहीं है पढ़ना, कंटिन्यू लगे रहिए। आप टाइम दोगे आपको लौट करके वो टाइम मिलेगा, मतलब आपको जो आप प्रयत्न कर रहे हो वो आपके पास लौट करके आता है, ठीक है। बैठना नहीं है, हम जब बैठ जाते हैं तो बिल्कुल, जब हम चलेंगे नहीं तो सारे रास्ते बंद है, जब बैठ ही गए तो रास्ते बंद है। चलना ज़रूरी है, उस तो रास्ते अपने आप मिलेंगे। तो आप, और रही बात एक चीज़ और आती है कि आपने कट ऑफ मिला ली होगी, सारे ये बताते हैं कि इसकी इतनी हो सकती है, इसकी इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, मिला लीजिए, थोड़ा सा मन को सुकून मिल जाता है। और उस पर चर्चा मत कीजिए। फाइनल क्या होता है कि रिजल्ट आता है, वही रिजल्ट ही फाइनल होता है। मेरे इतने बनने हैं, मैं 10 लोगों को बताऊंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इस तरीके से नहीं करना, आप मिलाइए, आपको पता चल जाता है। कोचिंग वाले जितने भी हैं टीचर्स, वो आपको क्राइटेरिया देते हैं। होता है कि 2 नंबर आगे पीछे हो जाती है मतलब मेरिट, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें ये भी पता चल जाता है मिलाने के बाद में कि हाँ ये है, हमारा स्तर ये है। लेकिन उसको 10 लोगों के साथ विचार विमर्श मत कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर सेटिस्फाई है और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट।